दोस्तों, मुझे ये वीडियो बनानी थी इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो कल रात तकरीबन 1 बजे तक मैंने एक पिक्चर देखी है और उस पिक्चर के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इमेजिन करो कि आप एक मूवी देखने गए हो, लेट नाइट शो रखा है बिकॉज इट्स वीकडे एंड यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड यू स्टे आउट ऑफ द टाउन, सो यू हैव टू कम इन द टाउन टू सी द मूवी। वैसे ही मैंने किया और आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी गोस बॉम्ब्स, लाइक बेकार, एकदम घटिया, एंड यू फील लाइक कि यार ये क्या मूवी मैंने देख ली। मेरे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज थी और बहुत कुछ था। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मूवी एंड ये मूवी ऐसे कैसे हो सकती है। खैर, आप मिडिल क्लास आदमी हो, आपने पैसा दिया है तो आप पैसे वसूलोगे तो है ही है। अब वापस रात में तो आओगे नहीं, तो आपने डिसाइड किया कि चलो यार थोड़ा पॉपकॉर्न लें, नाचोस लें और सेकेंड हाफ भी बैठ के देख ही लेते हैं, पैसे तो भर दिए हैं। एंड यू डू दैट एंड सेकेंड हाफ it takes off, it blows your mind and everything that you thought of the movie comes true. That is what I have been to when I went last night to watch Laila Majnu. Laila Majnu, for people of my generation and previous generation, everybody knows, they don't need any introduction, they are beyond generations. So वो सारी imagery, pictography लेकर के मैं दिमाग में पहुंचा था ये मूवी देखने के लिए। आई एम सो थैंकफुल दैट दे री-रिलीज दिस मूवी बिकॉज दे रियलाइज्ड कि फर्स्ट टाइम उनको अच्छा ओपनिंग नहीं मिला था, दे वर राइट एंड नाउ दे री-रिलीज दिस मूवी थिंकिंग कि दे विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स। इन माई ओपिनियन दे विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिस्पॉन्स बिकॉज द मेल लीड ऑफ द मूवी सम तिवारी जी हैज़ डन एन ऑसम जॉब। ज़बरदस्त एक्टर है भाई वो एंड ही हैज़ किल्ड इट ऑन द स्क्रीन। परफेक्ट मजनू लगा है वो बंदा, एकदम ज़बरदस्त। सो जैसा हम सबको पता है लैला मजनू की कहानी कैसी कहानी थी, यू नो, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो ट्रांजिशंस हैं, इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं एक कैस के मजनू बनने के, और जो इम्पॉर्टेंट डिपिक्शंस हैं उस लिटरेचर में, उस पोएम में, वो सब कैप्चर्ड है इस मूवी में। अगर आपने इफ़ यू हैव रेड दी literature and you are expecting it to cover the major milestones, everything is there and that's where second half is so important. second half में वो transition आपको दिखता है of कैसे कैस से मजनू बनता है and how he climbs that ladder of मजनून होना, you know, as they call in Arabic culture. ज़बरदस्त मूवी है, मतलब क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं लोगों ने। और मेरे लिए क्वेश्चन मार्क ये था कि यार when I read this story when I was a kid, even when I watched it, some depictions, when we performed it in school and in colleges, we always had the background of desert, है ना, Arabic context है इस मूवी का। मुझे हमेशा से लगता था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे करेंगे, although आमिर खुसरो and all has, you know, romanticized this or Indianized this thing way back, way before Imtiaz Ali came in the scene, but they did it beautifully. Like कश्मीर की सेटिंग इतनी ज़बरदस्त है और जो लोकल रेफरेंसेस हैं, जो लोकल वर्ड्स हैं, बहुत बहुत सही स्मूथ ट्रांजिशन है। लगता ही नहीं है कि लैला मजनू एक अरेबिक स्टोरी है। और मतलब for a person who has never been introduced to this literature of Laila Majnu, this is a must watch movie. He will get or she will get to understand the whole world of Majnu and the symbolism related to the story of Sufism, कि कैसे at some point in time वो मूवी में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है और जो कि लिटरेचर में भी है, wherein he is getting thrashed by people who are offering namaz and he, because he is madly in love with imaginary Laila, he gets thrashed by the mob and he simply asks them कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो अपनी माशूका से बात कर रहा हूँ ना, और आप भी तो अपने माशूक से बात कर रहे हो। he is referring to the prayer to Allah and that's a strong reflection of Sufism sect of Islam, which believes that the divine, the supreme soul or the Paramatma, Ishwar, is somebody like your beloved, your you know, your Pia,
यू नो ऑन दीज लाइन्स. सो जो लैला मजनू की कहानी है उस पर सूफीज़म का छाप आपको साफ दिखता है, बहुत सारे रेफरेंसेस दिखते हैं, है ना. और बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल वर्ल्ड में भी डील करता है, इनफैक्ट द लिटरेचर ऑल्सो. सो ऑल इन ऑल, people who are of my generation, who are of previous generation who know Laila Majnu, they should watch this movie. It's a must watch, especially the second half. बहुत ज़रूरी काम है, तो फर्स्ट हाफ तक मत जाओ, सेकंड हाफ जाके अटेंड करो. बहुत पैसा वसूल मूवी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है लड़के की. उसने ऐसा मजनू अपने आप को बनाया है कि आपको ज़िंदगी भर वही बंदा मजनू की तरह दिखेगा. कपल ऑफ सॉन्ग स्टैंड आउट, स्पेशली द लास्ट सॉन्ग ओ मेरी लैला लैला. It's a amazing song, captures the soul of the movie and the madness of this guy Cass being Majnu. And देखो मूवी और देख करके मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा, आपके क्या रेफरेंसेस हैं of this movie. Till then, till the time you see the movie and come back to me, I would have made another video and I would have come back to you either over YouTube or on Instagram. And till then, ciao, bye bye, take care, good night.